वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी लोगों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये है मेरी मेहंदी। कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप सब लोग बताना कि आप लोग की मेहंदी कैसी लगी है। तो अभी जो है सुबह के बज रहे हैं 8। मुझे जो है रेडी होने के लिए जाना था, लेकिन मैं सुबह 5:30 बजे से उठ के ना घर की थोड़ी क्लीनिंग वगैरह में लगी हुई थी, क्योंकि आज जैसे मैंने कल वाले व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मेरे ससुराल से भी लोग आएंगे। आज मेरी करवा चौथ की पहली कोथली ससुराल से आने वाली है, तो वहाँ से जो है जेठ जी, चाचा ससुर, जीजा जी, ये सब लोग जो है आने वाले हैं आज। तो वो लोग तो शायद 11:30-12 बजे के आसपास आएंगे। उससे पहले हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे जो कहानी कहते हैं ना, वो 11:30-12 बजे तक कह लेते हैं। किसी किसी के यहाँ पे 4 बजे कहते हैं, जब बायना पूजने का टाइम आता है तभी। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं होता है। हमारे यहाँ पे पहले कहानी कहते हैं, फिर उसके बाद जो आपका जो भी खाना पूजने का खाना वगैरह बनाना होता है वो बनाते हैं। और आ गई गुड्डो दीदी, मैं तो तुम्हें ही फ़ोन करने वाली ही। तो हमारी जो है हाउस हेल्पर की लड़की भी आ चुकी है। मुझे जो है उसे अपने साथ लेके जाना है, क्योंकि फिर वहाँ पे बहुत सारी, गुड्डो नाम है उसका, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पकड़ने के लिए कोई चाहिए कि जो मेरे सामान का ध्यान रख सके। तो मैंने इन्हें जो है बुला लिया है। तो फटाफट से मैं जा रही हूँ नहाने। वैसे मैं अपने टाइम से कुछ ज़्यादा लेट चल रही हूँ, आधा घंटा लेट चल रही हूँ। नहा के आती हूँ, उसके बाद फिर मैं कुछ काम नहीं करूँगी, क्योंकि मम्मी जो है मेहमानों की तैयारियों में अभी से ही लगी हुई हैं, क्योंकि फिर व्रत वगैरह है ना, तो इसी वजह से। तो मेरा गले की बैंड बज चुकी है, मैं नहा के आऊँगी, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइज़, आज आप सभी लोगों को हैप्पी करवा चौथ। आप सभी लोगों की करवा चौथ कैसी रही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि मेरी फर्स्ट करवा चौथ है। और होता है ना, शुरू में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा होता है। शुरू में क्या, ये चीज़ ऐसी है कि आपको ज़िंदगी भर इसके लिए उतना ही एक्साइटमेंट रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सुहाग के लिए व्रत हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं चुन्नी वगैरह चेक कर रही थी कि सब चीज़ें एकदम से परफेक्ट हैं या नहीं है, क्योंकि फिर बार बार आना जाना नहीं होगा। तो मैंने जैसे कि बताया कि मेरे ससुराल से भी लोग आने वाले हैं, तो पापा और ये सब तो बिजी थे, उसी ही चीज़ों में लगे हुए थे। चाहे घर में 1 गेस्ट आए या 10 आए, तैयारियाँ उतनी ही करनी होती हैं। तो क्या था कि हम लोगों को ना कहानी कहते हैं हम लोगों के यहाँ पे। तो मम्मी को ये हो रहा था कि गेस्ट आने से पहले ही जो है हम लोग कहानियाँ कह दें, जिससे जो है फिर आराम से बैठ के हम उनका स्वागत कर सके। तो इसी वजह से तो यहाँ पे जो है मैं अपनी सारी ड्रेस वगैरह चेक कर रही हूँ। और मैंने आज आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं कि मैंने कहाँ से मेकअप किया, कुछ किया, सब कुछ मैंने आप लोगों को दिखाया है। यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को अपनी पायल दिखा रही थी। ये मेरी फेरों की पायल है, जो मेरे ससुराल से मुझे गई थी, और ये मुझे बहुत पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा। भारी भी बहुत है, और जब इन्हें पहन के चलते हैं ना, तो छन 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 की आवाज़ पूरे घर में गूंजती है। और मुझे ऐसी वाली पायल बहुत पसंद होती है, जिसमें छन छन की आवाज़ होती है ना। मुझे पायल पहनना शुरू से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे जो है ये मैंने अपना नया सूट स्टिच करवाया था, लेकिन इसके नीचे जो है मैंने इसकी पैंट नहीं पहनी, क्योंकि फिर मुझे लहंगा पहनना है, जिस वजह से फिर वो कंफर्टेबल नहीं हो पाता है जब मेकअप करवाते हैं ना। तो इसीलिए मैंने ये अपना ट्राउज़र पहना हुआ है। जो है मैं जा रही हूँ पार्लर तैयार होने के लिए। टाइम हो रहा है 8 बजे का, मैंने टाइम दिया था, 1 घंटा में लेट हूँ, 9 बज चुके हैं। तो सागर जो है मैं गाड़ी में बैठ गया, मेरा लहंगा रखा नहीं उसने, क्योंकि वो बहुत भारी है, मुझ पे तो नहीं उठेगा पहनने का। देखते हैं कैसे कैसे होता है। शादी में तो चाव में मैंने पहन लिया था, असली आटे दाल के भाव तो मुझे आज पता चलेंगे। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई गुड्डो। तो मैं जो है गोल्ड की ज्वेलरी पहनने वाली हूँ। तो मैं ज्वेलरी वगैरह तो नहीं लेके जा रही हूँ, सिर्फ नथ और टीका लेके जा रही हूँ, वो वहाँ से लगवा लूँगी। और ये बैग इसीलिए लिया है कि थोड़ा आसानी रहेगी। वजन है बिल्कुल भी ना, चलो तो वजन ना तो अच्छी बात है। मैंने नोज पिन निकाल दी, क्योंकि उधर से नथ पहन के आऊँगी ना, और मेहंदी लगे हुए हाथ कितने अच्छे लगते हैं। थाली पोटली, हाँ, अपनी शादी के टाइम की याद आ गई, जब ये इतनी मेहंदी मैंने तभी लगवाई थी। और पैरों वैरों पे भी बहुत सुंदर लगते हैं यार, पैर वैर पे मेहंदी लगा के ना। कलर नहीं आया, कलर ना
वो आ जाएगा, मेरी रशिया में लड़ाई करवा दे, कह रहा कलर ना आया, आ जाएगा। हाँ मैं कह तो सही रहा। दीदी तुम निदा मेहंदी लगवाती हो, उससे ज्यादा आवे। कौन सी निदा मेहंदी की पावे? हाँ उससे बहुत अच्छा कलर आवे। मुझे तो ना पता ही, लाली तने बताई ना पहले। तो मुझे पता है तो तुम कौन सी लगवाओगी? राजा नमस्ते, चल तो कहाँ मिल जाओ? दुकान पे मिलेगी, जंगल में तो मिले ना। यहाँ पे पहले मेहंदी के पेड़ पे तोड़ के मींड का खुद ही लगानी है। मैं कह रही हूँ पहली बार नाम सुना मैंने, निदा मेहंदी। मुझे अच्छा वो वाली मेहंदी लगा से लगाती रच जावे, लाल हो जावे। चल तो अब की बार वही मंगवाऊंगी, निदा मेहंदी। मैं तो नाम भी पहली बार ही सुना। मैंने तो सुन रखा है। तुझे तो सारी चीज ही पता। खैर ये रोबिन भैया, भैया नमस्ते। चला रहा गाड़ी, मुझे एक जगह जाना है। ऐसा लग रहा है सामने वाले को उड़ा देगा। इतना कंट्रोल है मुझे। फिर भी गाड़ी अपने कंट्रोल में ही चलानी और चाहिए। 60 से ऊपर ना गई है अभी लोग। मुझे तो ऐसा लग रहा बहुत तेज है। तू पैदल चल, ना पीछे रिक्शा आ रही है तो बिठा दूं। अजी ये जनाब तो गाइस यहाँ पे जो है मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है। मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि मैंने भैया से बोला हुआ था कि मैं 8 बजे मेकअप के लिए आऊँगी, और मुझे नहीं लगता कि करवा चौथ पे कोई इतनी जल्दी मेकअप करने के लिए आता है। तो इन्होंने मुझसे कॉल करने के लिए बोला था और मैंने ध्यान नहीं दिया कि इन्होंने ऐसा कुछ बोला हुआ है, क्योंकि जो पार्लर है वो 10 बजे के आसपास खुलता है और मैं वहाँ पर जो है 9 बजे पहुँच गई थी। तो ओपन तो मुझे मिला था लेकिन कोई था नहीं वहाँ पर, जिस वजह से जो है मुझे उनका आधे घंटे से भी ज़्यादा वेट करना पड़ा। फिर उन्होंने भैया ने बोला भी था कि मैंने आपसे फ़ोन करने के लिए बोला था, मुझे याद ही नहीं था कब बोला था। तो जिस वजह से जो है मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। मुझे था अगर आधा घंटा पहले हो जाता ना तो मैं घर और जल्दी चली जाती, लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो है मैं भैया से बातें वगैरह कर रही थी। मेकअप शुरू होने से पहले मैंने जो है अपनी लहंगे का ब्लाउज़ पहन लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे फर्स्ट करवा चौथ पे अपने लहंगे शादी वाला लहंगा ही पहना जाता है। तो मैंने जो है वही पहन के ब्लाउज़ पहन के फाइनली ब्लाउज़ भी मुझे आ गया। मुझे ये हो रहा था कि मैं शादी से पहले से तो जो हेल्दी हो गई हूँ, मैंने कहीं वो ब्लाउज़ मेरे आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मैंने देखा कि भाई वो फिट आ गया, ऐसे कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया है और मैं पहले से थोड़ा पतली भी हो गई हूँ। तो गाइस ये जो है भैया है क्रेजी कट वाले, हेलो। इन्होंने मेरी शादी का मेकअप किया था, इन्होंने ही जो है मेरे एंगेजमेंट का मेकअप किया था और मेरी शादी के मेकअप को सब लोगों ने बहुत अच्छा बताया था। तो जिसको भी करवा रहा हूँ भैया के पार्लर में आए। अब फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं ये, नीचे से बेसमेंट से ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर। एड्रेस बता दो कितनी सुना पता। भगवान नीति मंडी के अपोजिट टी आर से थोड़ा सा। हाँ यहाँ पे आना, प्राइस भैया अच्छे लगा लें, सब कुछ थोड़ा बोलोगे तो डिस्काउंट भी दे देंगे। अंशु मैम की वीडियो को जो भी शेयर करके आएगा उसे एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो गाइज़ अगर आप लोगों के घर में भी शादी हो, पार्टी हो, और क्योंकि अब तो शादियों का सीज़न शुरू होने वाला है, और अगर आप भी एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट को ढूंढना चाहते हैं तो आप भी जो है यहाँ पे आके मेकअप करा सकते हैं। क्रेजी कट मोदी नगर में काफ़ी अच्छा है और यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, और जो भैया का नेचर है ना वो भी बहुत अच्छा है। भैया भाभी का नेचर बहुत अच्छा है, और फिर हमारा खुद का भी होता है ना कि हम ऐसी जगह जाएँ जहाँ पर हम थोड़े कम्फर्टेबल हों, और जो भी हमें कोई अगर चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो वो हम कह सकें। तो वही सब चीज़ों को लेके जो है मैंने अपनी शादी, एंगेजमेंट सबका मेकअप यहीं पे करवाया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। सिर्फ मेरी एंगेजमेंट का मेकअप थोड़ा सा बिगड़ गया था, क्योंकि वो मेरे ऊपर भैया ने तो ठीक किया था लेकिन वो मेकअप मेरे पे ज़्यादा सूट नहीं किया। मेरे पे थोड़ा डार्क कलर का मेकअप ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे फेस पे। तो यहाँ पे जो है अभी मैंने लेंस लगाए हुए हैं, और लेंस लगाने के बाद ना कुछ टाइम तक ऐसे लगता है जैसे आँखें धुंधली धुंधली नहीं हो जाती कि मुझे कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, तो वही सब कुछ हो रहा है।
और मुझे था कि मैं टाइम से घर पहुंच जाऊं, क्योंकि सब लोग जो है फिर मेरा वेट कर रहे थे, तो जिस वजह से मुझे बार बार हो रहा था कि भैया जल्दी करना। और अभी जो है कोई भी नहीं आया है, स्टाफ आना स्टार्ट हो चुका है। भैया भाभी मेरे कॉल करने के 10-15 मिनट बाद ही जो है आ गए थे, फिर थोड़ा सेट करने में हमें आधा घंटा लग गया था। और लास्ट वाले व्लॉग में जब मैंने चुटकियाँ दिखाई थी आप लोगों की, मैं चुटकियाँ चेंज करने वाली हूँ, तो मुझे जो है मना किया गया है। वैसे मैं वो सिर्फ खरीद के लेके आई थी, मैं उन्हें करवा चौथ पे पहनने के लिए नहीं लेके आई थी, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम जब मैंने दीदी से मतलब अपनी ननद से पूछा था तो उन्होंने बोला था कि साल भर तक जो है हम चुटकियाँ नहीं चेंज कर सकते अपनी शादी वाली। तो फिर मैं खरीद के लेके आ गई, क्योंकि साल भर भी मेरी शादी को होने वाला है। 9 दिसंबर को जो है मेरी शादी को पूरा 1 साल हो जाएगा, तो बस मैं खरीद के लेके आई थी, लेकिन मैं बदलने नहीं वाली थी। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि अंशु अभी मत बदलना। मैंने नहीं बदली है गाइस, सिर्फ मैंने खरीद के लेके आई थी कि जब मेरे शादी को 1 साल हो जाएगा तो जो मैं चेंज करके पहनने वाली हूँ तो वो थी वो। तो यहाँ पे जो है मेरा आई मेकअप चल रहा था। मुझे कुछ ऐसा मेकअप चाहिए था कि जो दिन के हिसाब से ना ज़्यादा बोल्ड ना लगे, बहुत सेटल मेकअप हो, ज़्यादा ऐसा ना हो कि भाई कुछ ओवर हो गया है। तो वही चीज़ें मैंने भैया को बताई थी और उन्होंने फाइनल लुक, आप लोगों को व्लॉग में बने रहिए, आप लोगों को फाइनल लुक भी दिख जाएगा। और एक लोग इंसान को कमेंट करके बताना है कि मेरा लुक कैसा लगा, क्योंकि मुझे शादी से थोड़ा हटके चाहिए था। और शादी में तो मैंने जो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी थी फेरों से पहले तक, इसीलिए मैंने करवा चौथ पे सारी ज्वेलरी गोल्ड की पहनी हुई थी, क्योंकि ड्रेस सेम है शादी वाली, लेकिन मुझे लुक थोड़ा चेंज चाहिए था। तो इसी वजह से जो है मैंने कुछ हटके करने की कोशिश की है, और वो तो आप लोगों के कमेंट ही बताएंगे मुझे कि मैं कुछ हटके कर पाई या मैं नहीं कर पाई। लेकिन मेरे इधर तो सब लोगों ने मुझे अप्रिशिएट ही किया था, क्योंकि सेम ड्रेस में आपको दूसरा लुक निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। हर चीज़ों को पहली वाली चीज़ से हर चीज़ अलग होनी चाहिए। और जो शादी का लुक होता है देखो, वो तो बहुत ही स्पेशल होता है, उसका तो हम कर ही नहीं सकते, मतलब बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी जो मुझे एक्साइटमेंट हो रही थी ना, वो सेम वही ऐसा लग रहा था कि चीज़ें रिपीट हो रही हैं। जब मेरी शादी थी तब भी मैं ऐसी बैठ के रेडी हो रही थी, सेम ड्रेस पहनी हुई थी, और मन में होता है ना कि जल्दी, तो वही सब चीज़ें ना रिपीट हो रही थी, और मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छी। मेकअप करवाती गई तब ऐसा है बहुत सही। जी घरी पहन लूँगी, हाँ बस टीका लाई हूँ और नाक का लाई हूँ। गोल्ड की ज्वेलरी ला कौन रखता फिर यहाँ पे। Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be
one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen.